क्या मेहता सोच क्या रेला है? साइन कर। मुसद्दी भाई ये एग्रीमेंट तो गलत है। क्या गलत गलत बोल रेला है? क्या गलत है? 5,000 स्क्वायर फीट जमीन है, अपन तेरे को 50 लाख रुपए दे रेला है 1,000 रुपए के रेट से, बरोबर? बरोबर, पर सिर्फ 25 लाख वाइट के, बाकी 25 लाख कैश दे रहा है ब्लैक में, बरोबर? बरोबर पर क्या? और ये 25 लाख वाइट का 5% टोकन, बरोबर? बरोबर तो है, पर क्या मेहता भाई, अब उनका नाम मुसद्दीलाल शेट्टी है। शेट्टी इनकम टैक्स कमिश्नर अपन के गांव का रहने वाला है। अपन के होटल ओडीपी पे आके खाना खाता है। अभी साइन करने का 37I का क्लियरेंस के लिए इनकम टैक्स पेपर भेजने का यूं क्लियरेंस होगा। सर ये है मुसद्दीलाल शेट्टी और हरीश मेहता। इन्होंने लक्कड़ मंडी में कुछ 5,000 स्क्वायर फीट जगह खरीदी है और एग्रीमेंट प्राइस बताया 25 लाख रुपए। क्या? लेकिन वहां तो रेट 1,000 रुपए का है। सर आपको कैसे पता? अभी आप ही ने बताया था। मैंने कहा? हाँ, अभी नहीं बोले थे कि 25 लाख की जमीन का एग्रीमेंट 5 लाख रुपए में हुआ है? हाँ वो आपकी बहन का ना? बहन नहीं, बहन जी। सर जी तो सिर्फ पांडे के आगे लगता है। ओह सॉरी। कोई बात नहीं सर, मेंशन नॉट। तो क्या करें, दोनों को इंक्वायरी के लिए बुला लें? नहीं, बहन का पास किया जाए और मुसद्दीलाल शेट्टी को बुलाया जाए। ये खाकी, अब उनको इससे मिलने गए। लिफाफे से मिलना? ये खजूर लिफाफे से नहीं, लिफाफे के अंदर जो लिखेला है उससे। अच्छा, मुसद्दीलाल शेट्टी? नहीं, हमारे ऑफिस में कोई मुसद्दीलाल काम नहीं करता। मुसद्दीलाल शेट्टी तुम्हारे ऑफिस में क्या अपने ऑफिस में नहीं काम करता है क्या? हा? बहुत कामचोर आदमी है। ऐसे आदमी से क्यों मिलना चाहते हो? ये है डल्ला पिल्लो। अब उनको मुसद्दीलाल शेट्टी से नहीं मिलने का है। अब उनका नाम मुसद्दीलाल शेट्टी है। 3 उडुपी होटल है अब उनका। क्या उडुपी होटल? लेकिन देखो, अपन ने कोई इडली डोसा ऑर्डर नहीं किया है। ये खाकी, अपन यहाँ इडली डोसा बेचने के वास्ते नहीं आया है, अपन इससे मिलने के वास्ते आया है। ये अच्छा, ये इस भाटिया जी से मिलना है? हाँ वही। हाँ ठीक है, थोड़ा बैठो इधर। अब इधर बैठा है, उधर जाके बोलने का ना भाटिया को कि हम आयला है। हाँ बैठो थोड़ा। अरे तू अभी भी इधर ही बैठे ला है, जाके बोलने का ना। जाता हूँ ना, बैठो ना। कब जाएगा? अभी। अभी कब? अरे चाय तो पीने दो यार। अरे चाय किधर है तुम्हारा? ऑर्डर दिया है ना। तो आने में टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा है, तुम्हारी होटल से नहीं मंगाया, फर्स्ट क्लास होटल से मंगाया है। अभी आएगा, चाय पीऊंगा और जाऊंगा। क्या चाय बोल रहा है? एक दूंगा कान के नीचे। अभी चाय बाहर निकल आएगा तेरा। मुसद्दीलाल शेट्टी नाम है उनका। देखिए आप डराइए मत, ओके? अगर मैं डर गया ना तो 2 बातें होंगी। या तो मैं डर के भाटिया जी को बताने जाऊंगा, या तो मैं डर के भाग जाऊंगा। भाटिया जी को बताने गया तो ठीक है, मगर मैं भाग गया ना तो 2 बातें होंगी। या तो कोई और बताने जाएगा, या तो कोई नहीं जाएगा। कोई कहां से जाएगा? और अगर कोई नहीं गया तो 2 बातें होंगी। या तो आप यहाँ इंतजार करेंगे या तो चले जाएंगे। इंतजार करने वाले लगते नहीं है आप। और अगर चले गए तो यार तभी जाएंगे, अभी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जाइए ना, खाओ डरा रहे। अपन उधर से नहीं जाएगा। 37I का क्लियरेंस मांगता है अपन को। अपन इधर इंतजार करेगा। किसका? तुम्हारी चाय का। तुम्हारा चाय आएगा, तुम पिएगा, फिर तुम अंदर जाएगा। अरे जाओ, जाके बोलो ना भाटिया को। आप समझते नहीं क्या? अभी मैं जाऊंगा ना और मेरी चाय आ गई तो क्या आगे चाय पीने का? ठंडी हो जाएगी ना। तो दूसरी चाय मंगाने का। हाँ, दूसरी मंगाऊंगा, फिर कोई दूसरा आएगा, उसके लिए अंदर जाऊंगा तो क्या तीसरी चाय मंगाने का? सिंपल। हाँ, फिर चौथी, फिर 5वीं, 9वीं, 10वीं। अरे इतनी चाय का पैसा देगा कौन? आप देंगे? मैं दे दूंगा। दो। लो। ये क्या 1 रुपया? तो एक चाय का है। ए भाई साहब, आज के जमाने में एक चाय 5 रुपए की आती है। अपन को तो 1 की पड़ती है। हाँ, मुझे दुकान नहीं खोलनी है, मुझे चाय पीनी है और मुझे एक चाय 5 रुपए में पड़ती है। लो। ये तो एक चाय का हुआ ना। तो कितनी चाय पिएगा? अरे पीऊंगा कहाँ? अभी गिना है ना आपको। भाटिया जी के पास गया तो कम से कम 10-12 चाय ठंडी हो जाएगी। और समझो 10 चाय भी पकड़ो ना तो 50 रुपया गुल। ले 50 रुपया। अब जाके भाटिया को बोलने का। जाने का जरूरत नहीं है, अपन को फर्स्ट क्लास आइडिया है। बड़े जी, हाँ, एक मुसद्दीलाल शेट्टी आया है। हाँ, 37I क्लियरेंस। क्या? ओके। उषा जी से मिल लो। अपन को तो भाटिया से मिलने का है। वो उषा जी मिलवाएंगी ना। हाँ ये ठीक है। ऐसे तो गलत हो जाएगा। नहीं यही सही है। ये सही नहीं है। ग्राहक दोबारा कभी नहीं आएगा। होटल बंद करवाने का है क्या? होटल? हाँ, आचार ऐसे नहीं डाला जाता है। तो कैसे डाला जाता है? ये तो शुरू से ही गड़बड़ा है, शुरू से ही करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें भाटिया जी से मिलना था ना? वो वहाँ है, जाओ।
आओ आओ, दिखाओ, करो करो। वो तो करना ही पड़ेगा। देखो, ग्राहक नाराज नहीं होना मांगता है, आचार ऐसा होना मांगता है, ऐसा होना मांगता है कैसा होना मांगता है? कि ग्राहक जब अचार खाए तो उसको लगे वो अचार खाने लाए। ओ क्या बात है, तुम तो अचार ऐसे बना रहे हो जैसे तुम्हारी अचार की दुकान हो। नहीं, अब उनका अचार का दुकान नहीं है, अब उनका 3-3 उडुपी होटल है। अच्छा। अभी लकड़ मंडी में चौथा होटल कंस्ट्रक्ट करने का है, उसका कंस्ट्रक्शन के वास्ते 37I का क्लियरेंस मांगता है। 37I क्लियरेंस मिला? नहीं, अब उनको वो इनकम टैक्स वाला बुलाया है। अभी जाओगे हाँ इनकम टैक्स ऑफिस में? हाँ। तो आप कहाँ बैठे हो? अरे अपन तो इधर इनकम टैक्स ऑफिस में ही बैठे ला है। पहले पता नहीं था क्या? नहीं पता तो था, अपन आपको देखते ही ऐसा लगा कि अपन किसी के घर में आ गए है। अरे उठ के कहाँ जा रहे हो, काम तो पूरा करो। अपन का काम का क्या होगा? 37I का क्लियरेंस मांगता है, तुम देता है क्या? यही तो, बैठो तो बैठो, मैं तुम्हारी फाइल चेक करती हूँ ना। शुक्ला जी, क्या क्या उषा जी? जरा इनकी फाइल तो निकालिए। इनकी फाइल? जी। एक चीज बताइए, इनका नाम इनकी है या कुछ? एक मिनट, आपका नाम क्या है भाई साहब? मुसद्दीलाल शेट्टी। सेठी? वाह गुरु, नाम एक्शन हीरो वाले और काम हाउस वाइफ वाले, कहीं इमेज चेंज करने के चक्कर में होगा? क्या बोल रहे ला? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये मिल गए। हाँ, ये 5000 स्क्वायर फीट जमीन हाँ हाँ लकड़ मंडी में। हाँ हाँ 5% टोकन दिया, 1.25 लाख। हाँ हाँ जमीन की कीमत 25 लाख। हाँ हाँ वहां का रेट 500 स्क्वायर फीट लिखा है, हाँ हाँ जबकि वहां का रेट है 1000। हाँ हाँ बाकी ब्लैक में दिया क्या? हाँ। नहीं, अपन ब्लैक नहीं दे रहा है। अरे अभी तो बोला। अरे वो तो अपन मिस्टेक से बोला था। नहीं भैया, 37I का क्लियरेंस नहीं मिल सकता, वो जमीन हम ले लेंगे। और वो जमीन तो अपन का है। अरे अपन का अभी से कैसे है? ये तो हरीश मेहता का है, पोजीशन नहीं मिला ना आपको। पर अपन तो 5 लाख एडवांस दिया है। वो लौटा देंगे। है क्या? और तो कुछ नहीं दिया ना? नहीं 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 दिया भी है तो राजा भूल जाओ, वो जमीन जो है सरकार 500 रुपए स्क्वायर फीट से खरीद रही है। पर उस जमीन का भाव तो 1000 रुपए है। हाँ। तुम हमें बना रहे हो? बोलो, हम 37I का केस रोज रिजेक्ट करते हैं, 37I का क्लियरेंस आपको नहीं मिल सकता। क्यों उषा जी? क्या? अरे नहीं, उनसे बोल रहा हूँ, क्यों उषा जी? हाँ नहीं मिलेगा। क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा, पहले अचार तो। और पर अब उनको क्लियरेंस मांगता है। अरे जबरदस्ती है क्या? इधर देखो, हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये पान है, मुंह में गया, हाथ खाली जेब की तरह है। अरे अपन समझा नहीं। अरे समझदार होते तब तो समझते। अरे वाह, अचार तो बन गया। हाँ, अचार तो बन गया। अब अपन का काम। कैसा काम? 37I का क्लियरेंस। अरे अभी बोला ना नहीं मिलेगा। अभी तो तुम बोला नहीं मिलेगा मिलेगा। क्या मैं तो बोली नहीं मिलेगा? पर नहीं के बाद गैप था। तब मेरे अचार में भी गैप था, अब अचार में मसाला भर गया है। ये अपन को क्लियर करने का क्या? नहीं तो तुम दोनों को फैला डालेगा। हो तेरी, धमकी दे रहे हो? हाँ दे रहे है। नहीं लेते, जाओ। क्या? हाँ, हम ऑफिस में कुछ नहीं लेते। ये पान की पत्ती तू मेरे को जानता नहीं है? अरे भाई साहब, मैं वाकई में आपको नहीं जानता हूँ। मुसद्दीलाल शेट्टी मेरा नाम है। ऐसा दूंगा कान के नीचे से। अरे मेरे बाप बताए ना, कान के नीचे क्या, टेबल के नीचे से भी हम नहीं लेते, भाटिया साहब लेते हैं, वो ले ले, उन्हीं बात जाओ ना। कितना खारी है ना, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। 5 प्लेट डोसा, 10 प्लेट इडली तो तू खा चुका है। अभी और कितना मैं अपने होटल से ऑर्डर करके मंगाएगा? फिर भी कहता है मजा नहीं आता है। ये तुम्हारे दूसरे होटल का है? हाँ, तो पहले होटल का किधर है? वो तो तू पहले ही खा गया। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारा तीसरा होटल किधर है? उधर ही जिधर था, SV रोड पर। अरे यार, मैं होटल की लोकेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि तीसरे होटल का खाना किधर है। कितना खाएगा? खा रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ मैं तो। अरे तो क्यों टेस्ट कर रहा है? अरे भाई, हम तुम्हारे तीनों होटलों का खाना टेस्ट करेंगे, अच्छे स्टैंडर्ड का होगा, पसंद आएगा तो तुम्हारे को चौथा होटल बनाने के लिए जमीन देंगे, यानी कि 37I क्लियरेंस। कैसा लगा खाना? ठीक ठाक। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ पंजाबी डोसा मिलता है? अरे पंजाबी डोसा नहीं, पंजाबी समोसा होता है। नहीं, मुझे पंजाबी डोसा खाना है। डोसा साउथ इंडियन होता है, पंजाबी समोसा होता है। ठीक है, 37I कैंसिल। ये जमीन सरकार लेगी और वहां पर ना, वहां पे पंजाबी डोसा बनाएगा। वो कुछ भी बनाएगा, उससे तुमको क्या, लेकिन तुमको जमीन नहीं मिलेगा। अपन तेरे को बताएगा। अब बीच बता दे तेरे को, अब बीच बता दे तेरे को अपन।
बीच एक मिनट भाई साहब, अरे देखो मैंने कुछ नहीं किया, रिवॉल्वर मत निकालो प्लीज, रिवॉल्वर मत निकालो। देखो मैंने देख है, डरता काहे को है, फोन ही तो है ना। हेलो, हाँ शेट्टी बोलता है, मुसद्दीलाल शेट्टी। जरा इनकम टैक्स कमिश्नर शेट्टी साहब को देना मांगता है। हाँ ना, हाँ अपन तुम्हारा गांव वाला मुसद्दीलाल शेट्टी बोलता है। अपन तुम्हारा वास्ते तुम्हारा घर के सामने एक उडुपी रेस्टोरेंट बनाना मांगता है। हाँ, पर इधर तुम्हारा इंस्पेक्टर लोग, हवलदार लोग हमको बहुत परेशान करता है। अपन को वो क्या उसको बोलते हैं 37I नहीं दे रहा है। कुछ करो ना ना, हाँ प्लीज। ओके ओके अन्ना, ओके थैंक यू। अभी 37I क्लियर हो जाएगा। फोन आएगा अभी फोन आएगा। हेलो, पांडे जी स्पीकिंग। यस सर, सॉरी सर, मुसद्दीलाल शेट्टी गांव वाला। ओके सर, मैं खुद करूंगा, लेकिन सर ये प्लीज पांडे जी कहिए ना सर। सर मैं आपको बोलता हूं कभी ए सर, बे सर, ते सर, तो प्लीज सर पांडे जी बोलिए ना सर। सर अरे भाटिया जी, अरे शुक्ला जी, उषा जी, पटेल यहाँ आओ। ये बताओ मुसद्दीलाल शेट्टी नाम के कोई आदमी आए हैं क्या? अपन का नाम मुसद्दीलाल शेट्टी है। ओह सॉरी सर, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए ना। अभी इधर नाटक नहीं करने का। तुम्हारा लोग इधर अपन को बहुत परेशान कर रहा है। आई एम सॉरी सर। ये पटेल अपन से चाय का वास्ते 50 रुपए ले ला है। पटेल जानते हो ये कौन है? अपने शेट्टी साहब के गांव वाले हैं ये। अरे मगर शेट्टी साहब तो शहर वाले हैं, ये उनके गांव वाले कैसे हो सकते हैं? चुपचाप पैसे वापस करो। लो। हाँ, और ये उषा अपन से अचार डलवाया है। सॉरी सर, आप वापस वो अचार बिगाड़ दीजिए, मसाला निकाल लीजिए। नहीं, अपन ये बर्नी साथ लेके जाएगा, उधर होटल में लगेगा। जी, पैक करके दे दो। सर ये सारे नींबू मिर्ची मेरे हैं, मसाला मेरा है। आप ऐसा करेंगी तो आपकी नौकरी भी आपकी नहीं रहेगी। ले जाओ भाई, ले जाओ। शुक्ला, तुमने कुछ कहा? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। और ये भाटिया, अपन के 2 होटल का इडली डोसा खाएला है। सर ये लीजिए पैसे, और चेंज भी नहीं चाहिए। एनीथिंग एल्स सर? अभी अपन को 37I का क्लियरेंस मांगता है। ओके भाटिया, 37, 38, 39, 40 सबका क्लियरेंस दे दो। सर लेकिन वो पेपर्स तैयार करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ओके ओके सर, आप कल आ सकते हैं? कल? मैं आ जाऊं? नहीं, अपन नहीं आएगा इधर। ये क्या किया सर, एक कॉमन मैन के आगे घुटने टेक दिए। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। बहुत कमजोर निकला। क्या चोर निकले? चोर नहीं, कमजोर। यही तो, मेरे सारे नींबू मिर्ची ले गया। ऐसे तो पहली बार हुआ है कि रिश्वत देके कोई वापस ले गया हो। सोचिए सर, बाहर पब्लिक को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। सोचो। ये क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? सोच रहे हैं क्या कि पब्लिक क्या सोचेगी? अरे यार मैं बताता हूँ, यही सोचेगी ना कि इनकम टैक्स वाले अपनी इनकम नहीं ले पाए तो हमारी क्या लेंगे। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव में जब रात को सेठ सोता है तो सेठानी कहती है, सेठ जाग जा नहीं तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। और ये पांडे जी ने इनकम टैक्स का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। समझते नहीं है आप लोग। अगर मैं नहीं मिलाता तो हम सब लोग मिट्टी में मिल जाते। जानते हैं, मुसद्दीलाल शेट्टी की सिफारिश हमारे कमिश्नर साहब जगमोहन शेट्टी ने की, और वो फोन पर मुझे डांटते रहे। मैं बार बार कहता रहा, सर प्लीज मेरे नाम के आगे जी लगाइए, लेकिन नहीं, वो बार बार मुझे पांडे कहते रहे। ऐसा घोर अपमान। हाँ, मैं होता तो छोड़ता नहीं। रगड़ देते। जिंदगी भर चक्कर काटता रहता। कैसे? सर हमने पेपर क्लियर करने का आश्वासन दिया है, अभी क्लियर करे तो नहीं करेंगे भी नहीं। लेकिन शेट्टी साहब, अरे वो तो अपने मन रुटा हो। हाँ, क्या टायर हो रहे हैं? टायर नहीं, रिटायर। यही तो, बस इस मुसद्दी का कल 1 महीने तक ना आए बस। अरे हम चाहें तो सालों साल तक लोगों का कल ना आए, इसे भी कल ही बुला लेते। लेकिन बहाना क्या बनाएंगे? वो कल बताएंगे। सॉरी सर, वो क्या है कि पांडे जी नहीं है, और पांडे जी के साइन के बिना तो 37I क्लियरेंस क्लियर नहीं होता। तो अपन कब आए? बस कल सर। नहीं, पांडे जी आए हैं, साइन भी लेके आए हैं, मगर समस्या ये है कि साइन करेंगे कहाँ? फाइल पर। यही तो, फाइल लगता है पटेल, और पटेल आज छुट्टी पर है। क्यों?
बीमारी है ना भाई साहब, कभी किसी को बता के आती नहीं। अभी आप यही खड़े खड़े सिगरेट पीते हुए टाइम बोल गए तो। ठीक है अपन कल आता। कल 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 ये कल कभी आएगा क्या? कल ये मैडम पिछले 15 दिन से कल नहीं आ रहा है, कब आएगा? यही तो कल आया था ना। कब? कल। अपन का क्लियरेंस कब मिलेगा? मिलेगा भाई साहब। कब? कल। सरकारी काम में थोड़ा टाइम तो लगता है कि नहीं? बस भाटिया जी की छुट्टी से आते ही पांडे जी के पास फाइल जाएगी और उनके साइन लेके आएगी। तुम काहे को नहीं ला सकता? नहीं, ये सरकारी काम है, सरक सरक की होता है, थोड़ा सब्र करो ना। तो कब मिलेगा? कल। क्या कल 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 कर रहा है? 1 महीना हो गया है। कभी वो भाटिया का पेट खराब होता है, कभी ये उषा का दिमाग खराब होता है। तुम लोग अपन को समझता क्या है? अपन वो अन्ना को फोन लगाएगा। ये अन्ना कौन है? वही अपन का गांव वाला इनकम टैक्स कमिश्नर अन्ना। ये अपन के गांव वाले का फोन नहीं लग रहा है। गांव वाला गांव गएला। हमेशा हमेशा के लिए। काय को? वहाँ उडुपी होटल खोलेंगे। पर वो तो रिटायरमेंट के बाद खोलने वाला था। वो कल रिटायर हो गया है। क्या? हाँ। पर अपन का फाइल तो रेडी करके गया होगा। आप अपन का फाइल दे दो। 37I क्लियरेंस वाला। हाँ वही ना, जिसका 1000 रुपए रेट है और 500 रुपए लिखा है एग्रीमेंट में। हाँ वही वो 25 लाख का एग्रीमेंट 25 लाख ब्लैक में दिया। हाँ वही वो तो सरकार की हो गई। क्या फाइल? फाइल नहीं, जमीन। क्या? नहीं ऐसा कैसे हो गया है? ये तो अपन का जमीन है। अपन सरकार को छोड़ेगा नहीं। सरकार अपन को जानता नहीं है। ये इनकम टैक्स कमिश्नर का ऑर्डर है। ये इनकम टैक्स कमिश्नर कौन है? जो नया आया है कौन? मैं। आप है? सर सॉरी सर अपन का कुछ करो सर प्लीज। ना 5000 स्क्वायर फीट जमीन 25 लाख रुपए में? ना साफ पता लगता है कि टैक्स चोरी किया गया। प्लीज सर कुछ कीजिए प्लीज। क्यों 25 लाख कैश दे चुकी इसलिए? पर 5000 स्क्वायर फीट जमीन है। हो सकता है। अपन सुनेला है कोई पांडे करके औरत है, उसको 25 लाख का जमीन 5 लाख में बेचेला है। ए, पांडे जी बोलो। सॉरी सर पांडे जी ये लेडी पांडे जी आपका बहन है? हाँ, नहीं अपन भी तो आपका भाई है सर। लेकिन 25 लाख रुपए में 5000 स्क्वायर फीट जमीन, 2500 स्क्वायर फीट भी होती तो चलता। एनीवे, दोबारा से एप्लीकेशन लेके डाल दो। पटेल फाइल आ जाए तो लेके आ जाना। ओके। पटेल भाई अपन का फाइल आगे करो ना। तीसरी बार बना के लाया है। चाय आ रही है। चाय तो अपन होटल से बना के लाया है। चाय से क्या होगा? गाड़ी पेट्रोल से चलती है ना। पेट्रोल पिएगा? नहीं मतलब वरना फाइल आगे बढ़ेगी नहीं भाई। क्या? हाँ 200 स्क्वायर फीट। तुमको 200 स्क्वायर फुट देने का? हाँ ये मोबाइल का खर्चा निकालना पड़ता है ना। गेम्स खेलते रहता हूँ, बैटरी कितनी डाउन होती है। 200 स्क्वायर फुट तो सोच लो भाई, वरना जमीन भी जाएगी, एडवांस भी जाएगा और टोकन तो गया ही समझो। बोलो हाँ कि ना? ना। हाँ? थैंक यू वेरी मच। ये 300 स्क्वायर फीट जमीन जो तुमने उषा ट्रस्ट के नाम की है मंदिर बनवाने के लिए, इसे तुम्हारा नाम ऊपर आएगा। अपन का फाइल ये लो फाइल, बड़ी मुश्किल से मिली है। 500 स्क्वायर फीट जमीन खाने के बाद भी अगर नहीं मिलती तो अपन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो खाने के बाद डकार तक नहीं लेते। जाओ ये फाइल ले जाओ पांडे जी के पास और उनके साइन ले लो। जमीन कितनी बची है? था तो 5000 स्क्वायर फुट, पर अभी 3500 स्क्वायर फुट बचेला है। 3.5 नहीं 2.5। नहीं 2.5 नहीं 3500 स्क्वायर फुट बचेला है। कैसे? 200 पटेल का, 300 उषा का, 500 भाटिया का, 500 शुक्ला का, ये कुल मिला के अपन हुआ 1500 स्क्वायर फुट और अभी 3500 स्क्वायर फुट बचेला है। हमने क्या भैंस खोल रखी है आपकी? है जी। सबको बांटा, हमको टाटा। है जी। जमीन कितनी बची है? अब जितनी आप बोलो। 2500 स्क्वायर फीट। भाई 2500 स्क्वायर फीट के हिसाब से टोटल हो गया 25 लाख रुपए बराबर। उधर तो 5000 स्क्वायर फुट लिखेला है। ईमानदारी पेपर में थोड़ी होती है, वो तो आपके दिल में होती है। आपका दिल जानता है कि आपके पास कितनी जमीन है। ओके ये लो, ये साइन हो गए, मिल गया 37I क्लियरेंस।
हर बेघर को घर मिले, यही हमारा नारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ए शकू, शकुंतला, आई जी, ये देख अखबार में क्या लिखा है। साड़ियों की सेल लगी है। अरे साड़ियों की सेल नहीं लगी है मेरी अम्मा, बहाड़ा के फ्लैट मिल रहे हैं। तो क्या हुआ, भाड़े के घर में तो हम रह ही रहे हैं। भाड़ा नहीं, बहाड़ा, भारत हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। इतने बड़े घर में हम क्या करेंगे? नहीं, घर तो उसके बहुत छोटे हैं, 1 रूम किचन है, लेकिन बड़े सस्ते में मिल जाते हैं, 1,20,000 में मिल रहे हैं। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? भाड़े के लिए तो पैसे नहीं रहते, और भाड़ा को कहाँ से देंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अप्लाई करने में क्या हर्ज है? अगर अपनी लॉटरी लग गई तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं से पैसे भी आ जाएं। अच्छा, तुम अभी जाकर फॉर्म ले आओ। ठीक है। अरे अभी कहां जाऊंगा, सुबह सुबह जाऊंगा सबसे पहले। यहाँ कौन सोया है? ए भाई, उठो उठो उठो, ए उठो। ये भाड़ा ऑफिस को क्या रेलवे प्लेटफॉर्म समझ के रखा है जो यहाँ के सोए हो? तो घर जाके नहीं सो सकते क्या? घर, हाँ, घर के सिलसिले में ही आया था मैं यहाँ। क्या? कल ये अखबार में ऐड पढ़ा था ना, हर एक का अपना घर हो, यही हमारा नारा है। या दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। तो वो मैं घर के लिए फॉर्म ही लेने के लिए आया। अच्छा अच्छा, ऑफिस खुलने के बाद आना ना? पिछली बार भी मैं ऑफिस खुलने पर ही आया था तो मेरी तकदीर नहीं खुली, वो फॉर्म बंटने से पहले ही बट गए। तुम चिंता मत करो, सबको फॉर्म मिलेगा। अब कहाँ रहते हो? भाड़े पे। भाड़ा पे? नहीं, भाड़ा पे नहीं, भाड़े पे। फॉर्म मिलेगा ना? अरे अभी तो ऑफिस खुला है, अब साफ सफाई होगी, शुक्ला जी आएंगे तब फॉर्म बटेंगे ना। शुक्ला जी कब आएंगे? जब साफ सफाई होगी। साफ सफाई कब होगी? जब तुम करोगे। हाँ, ये लो ना, मेरी कमर है ना बहुत दर्द कर रही है, प्लीज हेल्प करो ना भाई साहब। शुक्ला जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर उनका मूड खराब हो गया ना तो फॉर्म भी नहीं बटेंगे। लेकिन मैं तो लाइन में सबसे पहले आया हूँ। हैं? लाइन है कहाँ? लाइन तो मेरे पीछे लगेगी ना, मैं सबसे पहले आया था। हाँ हाँ, जरा झाड़ू लगाओ ना भाई साहब, मेरी कमर, प्लीज। थैंक यू। अरे ये क्या किया आपने? अरे आपको नहीं पता, थूका। ये कोई जगह थूकने की? तो या बाहर थूकते हैं तो म्युनिसिपैलिटी वाले जो है फाइन लगा देते हैं। 2 बार अंदर कर दिए थे। ये अपना ऑफिस है, बेस्ट जगह है। आपको मालूम है जो आप गंदगी फैलाते हैं उसको भी आप जैसा ही कोई आदमी साफ करता है। हम जैसे नहीं हुजूर, आप जैसे। हटिए ना भाई साहब, इधर सफाई करने दीजिए यहाँ पे। पहले तुम हटो यार, हमको फॉर्म लेने दो, बाद में साफ करना। अरे फॉर्म अभी कहाँ मिलेगा, अभी तो शुक्ला जी नहीं आए। शुक्ला जी को क्या आधा घंटा हो गया, देखिए फॉर्म बांट रहे हैं। शुक्ला जी आ गए? अरे हटो 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 हटो, एक फॉर्म देना भाई। और चलो हटो, पीछे लाइन में आओ। अरे मैं सबसे पहले आया था। वो मेरा कोई दिमाग खराब है, आधे घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ। अरे मैं सबसे पहले आया था लाइन के अंदर। हटूंगा नहीं मैं। अरे मेरे ऊपर गिर जाता है ये पान तो। अरे 24 घंटे से कह रहे हैं हटिए हटिए, तो हटेंगे नहीं बोल रहे हैं आप। अच्छा, आप पान थूकने के लिए कह रहे थे, मुझे लगा कि आप मुझे लाइन से हटने के लिए कह रहे हैं। लाइन से नहीं हटूंगा, नंबर से आइए। वहीं से आ रहा हूँ। आप नंबर से नहीं, आप वहां से आ रहे हैं। नहीं, वो तो मैं अभी आ रहा हूँ वहां से, लेकिन मैं तो अब वो। अच्छा, हाँ, आपने सुबह देखा था ना, मैं यहाँ पे वो। हाँ, झाड़ू लगा रहे थे। नहीं, वो झाड़ू तो वो यहाँ पे वो बाई है ना, उषा बाई। हाँ, वही नाम होगा उनका। उन्होंने हेल्प करने के लिए कहा था। अब आप उनको हेल्प करने के लिए कहिए, मतलब वो जब तक गारंटी नहीं देंगी हम आपको ये फॉर्म नहीं देंगे। ओके, लेकिन फॉर्म खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना? भाई साहब, गारंटी हमारी, तकदीर आपकी। हाँ, तू बोल, मैं फ्री हूँ। घर में सास को झांसा देती हूँ, यहाँ कस्टमर को एक अभी भी झाड़ू लगा रहा है। लगा रहा नहीं, लगा चुका। हो गया क्या? वहाँ रख दो झाड़ू। हाँ, नहीं तू बोल, मैं तो फ्री हूँ। नहीं, मैं पहला आदमी था ना जो ऑफिस में आया था। हाँ, मैं पहला आदमी था। तो चल के वहाँ पे बताइए ना कि मैं पहला आदमी था जो ऑफिस में आया था। नहीं यार, मेरी सास बड़ी खुरपेची है। मुझे तो आप बहुत खुरपेची लगती हैं। पता है उस दिन क्या हुआ? मैं बताता हूँ। अरे उस दिन मुझे ऑफिस से थोड़ा सा लेट हो गया, तो आते ही मुझे पूछने लगी इतना लेट क्यों हुआ। अब बता, ये भी कोई बात है क्या? हाँ, तू ही बता। हेलो ललिता, बोल ना। हेलो। हाँ, ये क्या किया?
बहन जी वहाँ मेरी आंखों के सामने सबको फॉर्म बांटे जा रहे हैं और आपने अपनी आंखों से देखा कि मैं पहला आदमी था जो ऑफिस के अंदर आया था। आया तक नहीं? हाँ आए थे। तुमने झाड़ू लगाया क्या? हाँ लगा दिया। अब आप मेरी तकदीर के ऊपर झाड़ू में लगाएं और वहाँ चल के बताएं कि मैं पहला आदमी था जो ऑफिस में आया था। आइए चलिए प्लीज। हाँ ठीक है चलो चलो। हाँ चलो आइए। पीछे पीछे हटिए, फॉर्म खत्म हो गया है। हटो 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 उषा भैया बताओ इनको कि मैं सबसे पहले आया था। हाँ शुक्ला जी सबसे पहले आया था। देखा देखा। हम पहले ही देख लिए थे जब आप झाड़ू लगा रहे थे तो। और क्या? अच्छा पर अब एक फॉर्म दे दीजिए ना मुझे। फॉर्म तो खत्म हो गया भाई साहब। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता है, बट रहा है तो खत्म हो गया। नहीं देखिए मुझे घर की सख्त जरूरत है। चाचा यहाँ घर थोड़ी मिलता है। लेकिन घर मिलने के लिए फॉर्म तो मिलता है ना। देखिए होगा एक हाथ का ही प्लीज। देखिए एक आधा आधा तो है। चलिए आधा ही दे दीजिए। ये लीजिए, इससे किचन ले लीजिएगा और इससे ले लीजिए बाथरूम ले लीजिएगा। बाथरूम के अंदर आदमी कैसे रह सकता है? कुछ बोलो ना उषा भाई प्लीज। अरे जरा देखिए ना शुक्ला जी। उषा भाई अरे जब तक हम पान नहीं खाते हैं ना तब तक दिमाग ही नहीं चलता है भाई साहब। मतलब क्या बताएं, जो बहुत पुरानी आदत हमारी ये पान वाली जो है ना। और ये पान फॉर्म में कौन लपेट दिया? देखिए तुम सब ये फॉर्म ही है ना। हाँ ये फॉर्म ही है। बस बस ये मुझे ये फॉर्म किसी को ऐसा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? ये फॉर्म की बोली लगाई जाएगी। इसका रेट है 50 रुपया। ठीक है 50 रुपये। 51 रुपए। 51 रुपये। भाई साहब ये फॉर्म आपका नहीं ना। अरे ऐसे कैसे? अरे ऐसे क्या है? 51 रुपए की बोली लगाई है, कोई आगे बोल ही नहीं रहा था। आपने 51 रुपए 1 2 3 तो बोला ही नहीं। तब तक क्या बोल रहे थे हम? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसमें हमारी कोई गलती है? जाइए ट्राई टू अंडरस्टैंड। जाइए भाई साहब ये फॉर्म लीजिए, पैसा दीजिए। जी ये लीजिए 55 रुपए हैं। भैया 4 रुपए छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं आप रख लीजिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जिसे आपके पान खाने की वजह से फायदा हुआ है। भाई साहब मुझे भी अपने पान खाने की वजह से फायदा हुआ। जाइए फॉर्म भर के पांडे जी को दे दीजिएगा। जी ठीक है। उषा भाई ये पांडे जी आप ही हैं? हाँ जी फरमाइए। ये फॉर्म जमा करना था। कर दो। ये लीजिए। अरे पेपर कहाँ है इसके साथ के? कैसे पेपर्स? फॉर्म नहीं पढ़ा क्या पूरा? नहीं मुझे तो बताया था नाम पता लिख के दे दो। अब मैं दे रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। क्यों? पूरे कायदे कानून पढ़ो, सारे पेपर सबमिट करो तब जमा होगा। अब इसमें कौन कौन से पेपर लगेंगे मुझे क्या पता। किससे पता करूं क्या करूं? ए भाई साहब। हाँ बोलो भाई साहब। आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? नहीं भाई साहब मैं इस ऑफिस में काम नहीं करता। सॉरी 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 सॉरी। अरे आप तो यहाँ टेबल कुर्सी पे आके बैठ गए और आप कह रहे हैं कि आप इस ऑफिस में काम नहीं करते हैं? हाँ मैं इस ऑफिस में काम नहीं करता। मजाक कर रहे हैं आप। आपने मुझे काम करते देखा? नहीं देखा तो नहीं है। अरे आपने क्या? मैंने भी नहीं देखा। मैं तो यहाँ बस आराम करता हूँ। अल्लाह भाई तू भी इसी टाइम आता है। ये ले क्या? अरे आपने बिना देखे ही साइन कर दिया। अगर गलत पेपर हुए तो? पांडे अपने आप रिजेक्ट कर देगा ना। उसने आपको रिजेक्ट किया ना। क्यों? वो क्योंकि पेपर्स नहीं है मेरे पास। हाँ तो पेपर ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। पर भाई साहब मुझे पता ही नहीं है कि पेपर्स कौन से चाहिए। अच्छा राशन कार्ड है? जी नहीं। वोटर कार्ड है? जी नहीं। यहाँ 7 साल से रहते हो उसका प्रूफ है? हाँ बैंक की पासबुक है मेरे पास। नहीं बैंक की पासबुक नहीं चलेगी। ये इनकम का प्रूफ है? जी नहीं। क्रेडिट कार्ड है? जी नहीं। पोस्ट कार्ड है? जी नहीं। अबे तो फिर मकान लेके क्या करेगा? रहूंगा। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। हाँ बीवी है? हाँ बीवी तो है शकुंतला। अच्छा अच्छा मुझे लगा कि जिस आदमी के पास पोस्ट कार्ड तक नहीं है उसके पास बीवी कैसे हो सकती है। तो मैं क्या करूं? ऐश करो ऐश। मैं समझा नहीं भाई साहब। भाई साहब बिना पेपर्स के फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। देखिए प्लीज प्लीज कुछ कीजिए भाई साहब प्लीज। मैं अपनी बीवी के साथ घर बदल बदल के बहुत तंग आ चुका हूँ। तो एक काम करो, जब मकान बदलते हो साथ में बीवी भी चेंज कर लिया करो, कभी तंग नहीं होगे। क्या आप दोबारा मजाक कर रहे हैं? भाई साहब आप बात ही ऐसी करते हैं। अच्छा ठीक है सीरियसली बात करें? प्लीज करिए ना। पक्का? पक्का। 5000। 5000 क्या? रुपए। 5000 रुपए नहीं मुझे घर चाहिए। अरे तुम्हें दे कौन रहा है? तो किसे दे रहे हैं? अरे किसी को नहीं दे रहे हैं। तो कौन किसे दे रहा है? अरे यार तुम मुझे दोगे ना। मैं आपको क्यों दूंगा? अरे तुम्हारे पास पेपर्स नहीं है ना तो मैं फॉर्म जो है बिना पेपर्स के सबमिट कर दूंगा। पर 5000 रुपए तो नहीं है मेरे पास। वाह 5000 रुपए नहीं है तो 1,20,000 रुपए का मकान कैसे खरीदोगे? नहीं उसका इंतजाम तो मैं कहीं से कर लूंगा। अच्छा तो फिर इसका भी इंतजाम कर लो ना। कहाँ से? मुझे क्या पता यार। तो किसे पता है? क्या यार सुबह नाश्ता खाया था? हाँ खाया था। तो मेरा भेजा क्यों खा रहे हो? अरे जाओ यार जाओ यार।
इनकम का प्रूफ लेके आओ, 7 साल से यहाँ रहते हो उसका प्रूफ लेके आओ, उसके बाद फॉर्म जमा करना। जा, जा। देखिए 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 भाई साहब, मैं ये सारे पेपर्स कहाँ से लेके आऊंगा? प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। बोला ना 5000। 5000 नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, 4000। 4 भी नहीं है मेरे पास। अगर 3000 इससे कम नहीं होगा। फोन तो दूं ना, 3 नहीं है मेरे पास। अरे 2000 तो देगा। भाई साहब मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, 2000 रुपए कहाँ से निकालूंगा? अब मिडिल क्लास बोल रहा है इसलिए 1000 रुपए। 1000 भी नहीं है मेरे पास। 500 है लास्ट, अब नहीं होगा। भाई साहब 500 नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। 200-400 रुपए तो दे दे। नहीं है। अरे कुछ तो दे दे, 54 से कम का तो सिक्का भी नहीं होता। नहीं, इतने कम तो नहीं दूंगा। अच्छा इतना समझदार तो है कम से कम, तो बोलो कितना दोगे? ये 10 रुपए ले लीजिए। 5000 से 10 रुपए पे आ गए। सरकारी कर्मचारी देखेंगे सुनेंगे तो जूते मारेंगे मुझे कि इतना रेट गिरा दिया। आई नो, लेकिन बताइए मैं क्या करूं फिर? आप एक काम कीजिए, आप मेरी तरफ से 10 रुपए लीजिए प्लीज। पेपर्स लाइए, पेन दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। ये लीजिए। पांडे जी। हाँ जी भाटिया जी। इनका फॉर्म जो है बिना पेपर्स के ही सबमिट कर लो, और देखना ज्यादा बात मत करना। भेजो भेजो। जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी। मेरे पास तो 5 पैसे भी नहीं। वो तो किसी के पास भी नहीं है, आजकल सिक्का बनना जो बंद हो गया। यहाँ तो 1.5 गुने का 1.5, लॉटरी में नाम पक्का। नहीं, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना। आप ऐसे ही जमा कर लीजिए। लॉटरी में नाम निकल आया तो बहाड़ा के घर में रह लूंगा, नहीं तो भाड़े के घर में रह लूंगा। ठीक है, आपकी तकदीर। 3 महीने बाद आके लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए कि आपका नाम नहीं है। क्या सर, 100 मकान मंत्री कोटे में? सर मगर फिर बाकी कोटों का क्या होगा? नहीं मतलब 50 वीआईपी कोटे में, 50 बैकवर्ड, 50 फॉरवर्ड, 50 स्टाफ, 25 कला जगत, तो फिर बाकी तो सिर्फ 175 रह जाएंगे। और 175 में 1 लाख लोग। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरा मतलब है सर, अगर ऐसा हुआ ना तो 2 बातें हो जाएगी। या तो जनता को घर मिलेंगे या तो जनता बेघर रह जाएगी। घर कहां से मिलेंगे सर? और अगर बेघर रह गई तो 2 बातें होंगी, या तो सरकार फिर नई स्कीम निकालेगी या तो नहीं निकालेगी। नहीं निकाली तो सरकार गिर जाएगी, मगर निकाली तो 2 बातें होंगी, या तो जनता की लॉटरी निकलेगी या तो हमारी लॉटरी निकलेगी। जनता की लॉटरी कभी निकली है सर? और हमारी निकली तो हाँ, हमारी तो वैसे ही निकल रही है सर। ओके सर, समझ गया सर। नहीं, डोंट वरी सर, 100 मकान आपके खाते में निकलेंगे सर। नो, इट्स माय प्लेजर सर। ओके। यस पांडे जी, कितना जमा हुआ? कौन से खाते में, अपने वाले में कि भाड़ा के खाते में? देखिए सर, ऐसा 150 तो है 1.5 गुने वाले, जो कल 1:30 बजे पप्पू 1.5 फुट की 1.5 फुट की दुकान पे 1.5 रुपए की कटिंग पिलाएंगे। और बाकी 200 2 गुने वाले तो दुबई की 2 फुट वाली दुकान पे वो 2 रुपए वाली कटिंग 2 बार पिलाएंगे। 1 मिनट शुक्ला जी, ये 150 और 200 कितने होते हैं? सर बचपन में तो 350 होते थे, आजकल कितने होते हैं उषा जी? यही तो। मर गए। मर गए? कौन, कहाँ, कब मर गया? 13वीं कब है सर? अरे हम मर गए। क्यों? अरे भाई 100 मकान मंत्री ने मांगे हैं अपने कोटे के लिए, और फिर बाकी कोटे में 225 मकान दिए हैं ऑलरेडी, तो फिर सिर्फ 175 रह गए हैं। और उसमें आप लोगों ने वादा किया है 350 लोगों को रिश्वत लेके घर देने का। अरे सर, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। अबे पब्लिक का पैसा खा के वादा तोड़ेगा तो पब्लिक हमें तोड़ देगी बेटा। यही तो। पर 350 में से 175 मकान तो दे ही सकते हैं ना। लेकिन बाकी को एक काम करो, डबल अलॉटमेंट करो। 1 मकान 2-2, 3-3 के नाम। क्या? हाँ, और हाँ, एक छोड़ देना जो जेन्युइनली लॉटरी में निकलेगा, ईमानदारी वाला। सिर्फ 1 सर? हाँ भाई, लॉटरी तो एक ही की निकलती है। देखते हैं वो तकदीर वाला कौन है। तुम्हारा वजन थोड़ा ज्यादा हो गया। वजन को छोड़ो, पहले ये बताओ पैसे कहाँ से भरेंगे? अरे जिस भगवान ने ये घर दिया हमें, वो पैसे भी कहीं ना कहीं से इंतजाम करवाई देगा। अरे कल पूरे 60,000 भरने हैं। तो अपने बैंक में 30,000 पे है ना, निकलवा लो। फिर हम खाएंगे क्या? अरे वो बाद में देखा जाएगा। और तुम्हारे जेवर भी तो है ना? जेवर? इसके तो 8-10 हजार से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ मालूम है, अपनी एक एफडी है 10,000 रुपए की, वो तोड़वा लेते हैं। नुकसान ही नुकसान, तो भी कुल मिलाकर। हाँ मालूम है 50,000 रुपए होते हैं। और ये मेरी सोने की अंगूठी 10,000 रुपए की, हुए ना 60,000 रुपए। ये अंगूठी, ये तो हमारी मंगनी की निशानी है, इसे बेच दोगे? अरे एक बार मेरा अपना घर हो जाएगा तो मैं एक और मंगनी कर लूंगा। क्या? किससे? तुमसे। और किससे? नोटी। अच्छा, ले लीजिए। आपकी तो निकल पड़ी।
बताइए, बैठे बैठा मकान मिल गया भाई आपको? अभी कहाँ मिला? अरे क्या कहाँ अब तो चाय पानी के लिए कुछ करा दीजिए ना। हाँ हाँ जरूर, आप भी क्या याद करोगे। ये लो 10 रुपए। और हमारा चाय पानी? हाँ आपका भी, ये आप भी लीजिए 10 रुपए। यही तो, हमें भूल गए क्या? मैं ही थी जो शुक्ला के पास लेके गई थी ये बताने कि सबसे पहले तुम आए हो, वरना फॉर्म ना मिलता। हाँ तो आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं। आप भी लीजिए 10 रुपए। ये देखिए सर, ये वो सर, ये नहीं लेकिन अब और पैसे नहीं है मेरे पास खिलाने के लिए। अरे क्या हुआ, हम दे देंगे। देखिए सर, ये है कुदरत का करिश्मा। एक पैसा रिश्वत का नहीं दिया, एक पेपर सबमिट नहीं किया, और लॉटरी में इसके नाम मकान निकल गया। तो तुम ही हो लाखों में। कांग्रेचुलेशन। जी थैंक यू। हमारी मिठाई किधर है भाई? हाँ लाया हूँ मैं साथ में। मेरी बीवी ने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, आपकी बीवी अपने हाथों से मिठाई बनाती है? आपकी बीवी कैसे बनाती है? तो पूछना पड़ेगा। ये लीजिए रसीद, 60,000 रुपए जमा। बाकी के 60,000 रुपए 1 महीने के अंदर जमा करा देना, विदाउट फेल। हाँ, नहीं तो 60,000 भी गए और मकान हो गया। नहीं मैं जमा करा दूंगा। ये मुसद्दी लाल नहीं आया अब तक बैलेंस जमा कराने के लिए। अच्छा है, 10 मिनट का टाइम बचा है, आ गया तो ठीक है, वरना अपना 1.5 गुने वाला कस्टमर तो है ही, बैठा होगा 1.5 फुटिया की दुकान पे। तुरंत ट्रांसफर कर देना। आ गए आप, लाइए जल्दी दीजिए, बैलेंस बंद करने का टाइम हो रहा है। पांडे जी छोटा सा प्रॉब्लम है। पांडे जी छोटा सा प्रॉब्लम है? पांडे जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या? कुछ नहीं सर, आप पैसे लाए? जी पैसे तो लाया हूँ मगर 10,000 रुपए कम है। क्या? देखिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं पैसे इकट्ठे करके आपको दे दूंगा। ना, सरकारी काम में टाइम लिमिट होती है। आज ही पूरा पैसा जमा करो वरना गया मकान हाथ से। नहीं देखिए ऐसा मत कहिए, बड़ी मुश्किल से ये मकान लॉटरी से निकला है। अब मैं भाड़े के घर में नहीं, भाड़ा के घर में रहना चाहता हूँ। क्या हो गया पांडे जी? अरे कुछ नहीं, पैसे कम है, 10,000 रुपए। मैं 1 महीने में दे दूंगा। अरे दादा ऐसे नहीं होता ना, कोई हम लोग का घर का थोड़ी है, सरकार, गवर्नमेंट रूल इज रूल। नहीं पर कुछ तो सोचिए, कोई तो रास्ता निकालिए प्लीज। अरे भाई क्या हुआ, ऑफिस बंद नहीं करना क्या? सर आप इन लोगों को समझाइए। क्या समझाऊं? कुछ नहीं सर, 60,000 रुपए जमा करने थे, 10,000 कम है, कहते हैं कि 1 महीने के अंदर जमा कर दूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है, जाओ जाके ले जाओ। देखिए प्लीज, मैंने बहुत कोशिश की जमा करने की लेकिन जमा नहीं हुआ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको ये पैसे दे दूंगा। अरे हमारे हाथ में नहीं है भैया। अब मकान गया आपके हाथ से। खा मखा उछल उछल के फॉर्म बांटिए, वो 50 रुपए भी गए, 60,000 भी गया, मकान भी गया। अब आप भी जाइए। सबका अपना घर हो, यही हमारा नारा है। दूर हटो दुनिया हमारा, हिंदुस्तान हमारा है। सुनो, एक महीने के बाद दे दोगे? हाँ पांडे जी इनका फॉर्म जमा कर दो और अलॉटमेंट लेटर दे दो। क्या? लेकिन सर वो 10,000 रुपए मैं दे रहा हूँ। अरे सर आप अकेले क्यों देंगे सर, ये 2,000 मेरे भी रखिए। सर ये 2,000 मेरी तरफ से। पांडे तुम दो। पांडे नहीं सर, पांडे जी कहिए। ओके पांडे जी दोगे? हाँ जी कहा है तो कैसे मना करूंगा। ओके चलो, मेरे 2,000 भी आ गए। लेकिन 2,000 तो अभी भी कम है ना। यही तो, मुझे भूल गए ना। ये लो 2,000। ये रहा अलॉटमेंट लेटर। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, धन्यवाद मुझे मेरा घर दिलवाने के लिए। नहीं, हम क्या है, ऊपर वाले ने लाखों में आपको चुना है, तो हम कैसे रोक सकते हैं। तो सद्दीलाल जी दोबारा से दे दीजिए चाय पानी का खर्चा। अरे चाय पानी क्यों, तो दावत होगी। दावत कहाँ? आप सब लोग मेरे घर पे आमंत्रित हैं। कहाँ, भाड़े के घर में? नहीं, भाड़ा के घर में।